हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में चैप्टर 14 स्टैटिक्स के सारे बेसिक्स और फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। डाटा को कलेक्ट करना, उसे प्रेजेंट करना, उसे एनालाइज करना या फिर उसे एक्सप्लेन करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब यहाँ है उसे एक्सप्लेन करना, इज कॉल्ड स्टैटिक्स। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डाटा। डाटा कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई फैक्ट्स हो सकते हैं या कोई फिगर हो सकते हैं। यहाँ इसकी डेफिनेशन भी दी है। डाटा मे बी फिगर्स और फैक्ट कलेक्टेड विद डेफिनेट पर्पस इज कॉल्ड डाटा। तो डाटा को हम ग्राफिकली 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली मीन्स कि उसका ग्राफ शो कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन का। एक तो बार ग्राफ, जो कि आपने बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं डाटा हैंडलिंग में कि बार ग्राफ कैसे करते हैं। तो जो हमारे पास एक्टिविटी होती है उसको हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं, जो हमारा नंबर होता है उसको हम अलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं। तो डाटा को हम यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर वॉर्म बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उन बार्स में यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार्स में कुछ यूनिफॉर्म विड्थ होती है, इक्वल विड्थ में रहती है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की हिस्टोग्राम। जब हमारे पास जो यूनिफॉर्म बार्स होती हैं वो साथ में इस तरह से कनेक्टेड होती हैं, कोई गैप नहीं होता है इन्फॉर्मेशन में, एक साथ उसे प्रेजेंट करते हैं। एक है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है जैसे हम क्रिकेट के मैच के में देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ग्राफ इस तरह से दिखाते हैं, तो वो लाइन ग्राफ जिसको हम कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम लाइन ग्राफ भी कहते हैं। ये तीनों में से कोई क्वेश्चन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है। नाउ द सेकंड way to represent the facts or figure in form of data is measure of central tendency. measure of central tendency means कि हमने एवरेज निकालनी है। तो एवरेज हम मीन, मोड और मीडियन। मीन में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, वो रॉ डाटा होता है, डाटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, वो सिस्टमेटिक अरेंज नहीं होता है। एट दैट केस हम डाटा को के मीन को डिवाइड करते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मान लो हमारे पास कोई डाटा था, उसके पास x1, x2, x3 या फिर xn या फिर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन थी, सारी इंफॉर्मेशन को ऐड किया और उतनी ही इंफॉर्मेशन से हमने डिवाइड कर दिया। सपोज इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपको बोला जाता है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो आप 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स को ऐड करोगे। इस तरह से 10 नंबर को ऐड किया, टोटल नंबर कितने हैं 10, तो 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास मीन आ जाएगा। तो सेकंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोड। अब हमने डाटा में देखना कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रही है, दैट इज मोड। एंड द थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन। मीडियन में पूरे डाटा की मिड वैल्यू को, मिडल मोस्ट टर्म को हम देखना है। अगर तो अनग्रुप डाटा है तब तो हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन से मीन को फाइंड कर सकते हैं। या फिर अनग्रुप डाटा हमें इस फॉर्म में दे रखा है। सपोज हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है 1 2 3। 1 जो ऑब्जर्वेशन है 2 टाइम आई, 2 ऑब्जर्वेशन 5 टाइम आई और 3 जो 4 टाइम आई। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये फ्रीक्वेंसी। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 5 से किया तो 10, 3 को 4 से किया तो 12। इन सबको टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद हमारे पास 24 आया और इधर से 7 और ये 9 आया। तो हमारे पास ये क्या है, इसको समेशन FI/XI। ये जो सिंबल है इसको सिग्मा भी बोलते हैं, इसको समेशन बोलेंगे। तो समेशन FI/XI डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स की एवरेज निकालने का तरीका, मिडल मोस्ट टर्म को हम मीडियन कहते हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है तो n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का मीन लेंगे।
मोड से मतलब जो डाटा में टर्म सबसे ज़्यादा बार आई, दैट इज कॉल्ड मोड। और प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं? द डाटा दैट कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। जैसे किसी स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप स्कूल में जाइए और सारे +2 के बच्चों के पेरेंट्स का नाम आप नोट करके आओ, तो वो उसका जो डाटा है वो प्राइमरी डाटा है वो जाएगा और उनको सारे पेरेंट्स का नाम वो नोट करेगा, फिर बाद में उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाएगा, तो वो फिर ऑर्गेनाइज डाटा हो जाएगा। सेकेंडरी डाटा, जो डाटा हम किसी दूसरे सोर्स से कलेक्ट करते हैं, इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। इसके लिए एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आपको बोला जाता है कि एक साल के 2001 के क्रिकेट मैच के जो ओडीआई में भारत ने जीता है, कितने विनिंग की है, उन साल की इंफॉर्मेशन लाइए। तो आप किसी मैगजीन या किसी एग्जाम या किसी अखबार या फिर गूगल से सर्च करके आप डाटा को कलेक्ट करोगे, तो उस टाइप के डाटा को हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा में डिफरेंस क्या है? जो प्राइमरी डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, वो विश्वसनीय होता है, उस पर हम क्योंकि हमने वो इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया होता है। और जो सेकेंडरी डाटा होता है उसे हम किसी सोर्स से कलेक्ट करते हैं, तो देयर मे बी चांस ऑफ इनकरेक्शन व्हेन वी कलेक्ट द डाटा फ्रॉम सम अदर सोर्सेज। तो रॉ डाटा और अनग्रुप्ड डाटा जो होते हैं वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। तो ये सारे जितने भी डेफिनेशन हैं इनमें से आपको MCQ क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद करना है, तभी आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। रॉ डाटा या फिर अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को अगर हमने ग्रुप्ड करना है, तो जब भी हम अनऑर्गेनाइज्ड डाटा या फिर ग्रुप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, व्हेन डाटा इज कंडेंस्ड इनटू क्लासेस और ग्रुप, तो उस डाटा को हम ग्रुप्ड डाटा कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दे रखी है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि 30 स्टूडेंट्स है टोटल, उनके 100 में से मार्क्स जो स्कोर किए हैं उसको आप ग्रुप्ड कीजिए। तो हमने क्या करना है, क्योंकि 100 मार्क्स में 30 स्टूडेंट्स को हमने क्या किया, 100 को इक्वल क्लास इंटरवल में डिवाइड कर लिया, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो टोटल मतलब कि जो मार्क्स है वो टोटल स्टूडेंट 30 है। 0 से लेकर 20 तक 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो फ्रीक्वेंसी हुई 2। 20 से 40 तक के मार्क्स 8 स्टूडेंट्स के, तो फ्रीक्वेंसी हुई 8। 40 से 60 तक 5 के हैं, 60 से 80 तक 10 है, और 80 से 100 तक 5 है, तो टोटल हमारे 30 स्टूडेंट्स हो गए। ये हमारे 0 से 100 तक मार्क्स हो गए। इसमें भी ग्रुप्ड डाटा में ये जो लोअर लिमिट है 0 से 20, 0 लोअर है, 20 अपर लिमिट है, मतलब ये हमारी लोअर लिमिट होती है। और जो राइट साइड के नंबर्स है वो अपर लिमिट है। मीन्स कि अगर हमें पूछा जाए कि जो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट 40 है। अब हम ये देखते हैं, मान लो हमें पूछा जाता है 1 2 3 4 फिफ्थ क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 80 है, अपर लिमिट 100 है। अब इस पूरे डाटा में हर क्लास का साइज 20 है, तो क्लास साइज को हम H से डिनोट करते हैं, और ये 20 है, इस H को मतलब ये क्लास साइज है। तो क्लास साइज हुआ H मीन्स 20 है। अब हमें इसी के अगर हमें क्लास मार्क्स निकालने हैं, तो क्लास मार्क्स निकालने का तरीका है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो मान लो हमें 20 अपर लिमिट है और लोअर लिमिट 0 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 10 आ गया, यहाँ 10 आ गया। अब हम देखते हैं कि क्लास साइज हमारा 20 है, तो सब में हम 20 ऐड कर दे जाएंगे, 30 50 के बाद यहाँ आएगा 70, और 70 के बाद आएगा 90। तो आप इसको ऐड करके दे सकते हैं, लास्ट में 80 प्लस 100 अपॉन 2 180 का हाफ करो तो 90 आता है। तो क्लास मार्क्स ये इस तरह से हो गए। अब इस तरह से अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप्ड फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जब हम
ग्रुप्ड डाटा या फिर रॉ डाटा को ग्रुप्ड डाटा में प्रेजेंट करते हैं और उसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। द सेकेंड टर्म दैट इज यूज एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डाटा। एक्सक्लूसिव फॉर्म में अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट इक्वल है, तो इस टाइप का जो डाटा, देखो यहाँ पे लोअर 20 है और अपर है 40 और इधर लोअर 40 होगी अपर 60। मतलब जब पिछली क्लास की अपर लिमिट और उससे अगली क्लास की लोअर लिमिट इक्वल है तो ये एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डाटा है। अगर इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डाटा देखना तो इस तरह से, जैसे देखो 0 से 20, 20 से 30, 39, 0 से 19, 20, 19 से नेक्स्ट डिजिट हो गया, ये दोनों में एक का डिफरेंस रहेगा, तो एट दैट केस दिस इज ए इंक्लूसिव फॉर्म। इसमें 0 से 20 तो इसमें मतलब कि हम 0 से लेके 9 नॉट 20, दिस इज 19, 0 से 19, 20 से 39, 40 से 59, यहाँ पर भी क्लास साइज 20 है, बट लोअर लिमिट सेकेंड क्लास की 20 है, अपर 39 है। फिर नेक्स्ट चेंज हो गया, एक का डिफरेंस आ गया, दिस फॉर्म ऑफ द डाटा इज कॉल्ड इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डाटा। क्लास मार्क्स को हम एक और बार रिपीट कर लेते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, हमें बोला फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मीन्स की 1 + 2 + नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, 10 नेचुरल नंबर है तो 10 से डिवाइड किया तो मीनिंग इसका मीन निकल गया। सपोज हमें पूछा जाता है मीन ऑफ फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है, तो चलो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम ऑड मान लेते हैं। फर्स्ट 5 ऑड नंबर, तो पहला ऑड नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और 9, पहले 5 ऑड नंबर हो गए, इन सबको ऐड किया और इसको 5 से डिवाइड किया। या फिर आपको मीन मान लो ऐसे भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3, तो 3, 6, 9, 12, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 18, 6 मल्टीपल बोला, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3, तो 6 मल्टीपल है, तो हमारे पास ये टोटल नंबर जो ऑफ टर्म 6 है, तो इस तरह से मीन हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मीडियन फाइंड करना है तो सपोज हमको इसका मीडियन फाइंड करना, तो सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना, ये स्टेप को याद रखना कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। टोटल नंबर ऑफ टर्म है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n 9 है। ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो मीडियन के लिए सिंपल फॉर्मूला है n + 1/2th टर्म, n हमारा निकला 9, 9 + 1/2th टर्म मीन्स 9 + 1 10, फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो इस तरह से मीडियन हमारा 6 हुआ। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ रैंक पे जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा मीडियन होगा।